वो जो शब्द है ये उपाधि है, पद का नाम है, ठीक है ना। जो पचमढ़ी में जो बाबा शंभू है उसका नाम और कुछ है, लेकिन उसको ये पद मिला था। कौन सा पद मिला था? शंभू शेख का। तो शंभू शेख का मतलब समझेंगे पहले। शंभू जब लिखते हैं तो पहला अक्षर आता है सा। सा का मतलब होता है संयुग गोंडी में। क्या होता है? संयुग। और संयुग आने होता है 5 और भू आने होती है धरती। तो शंभू का हिंदी में अनुवाद हुआ पंचखंड धरती। और शेख यानी होता है स्वामी या मालिक। तो जो शेख शब्द आया है उसका मतलब हुआ मालिक, राजा। तो शंभू शेख का हिंदी में अनुवाद हुआ 5 खंड धरती का मालिक। तो जो पचमढ़ी में जो बाबा शंभू है ये 5 खंड धरती का स्वामी था, राजा था और राजगुरु भी था। आपको बता रहा हूँ, इससे बड़ा दुनिया में कोई राजा नहीं हुआ और इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं हुआ। तो ये 5 खंड धरती में राज्य करता था। भारत अकेले में नहीं, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ये भारत, ये 5 खंड धरती को ही गंडा कहा गया था। गंडो द्वीप, गंडोदाई, इसलिए आज इसको गोंडवाना लैंड या गोंडवाना देश कहते हैं। तो ये 5 खंड धरती का मतलब गोंडवाना लैंड का राजा था। कौन? शंभू शेख बाबा। और हम सब लोग जो आज जिनको आज कहा जा रहा है ना दलित शूद्र कहा जा रहा है, SC ST OBC को, ये बाबा शंभू की हम प्रजा थे, उसके गढ़ हैं हम लोग, ठीक है ना। बहुत पुराना इतिहास है। शंकर जी, जो शंकर जी पार्वती, ये बहुत बाद की पीढ़ी है। शंभू नाम से यहाँ पर राज्य चला है 88 पीढ़ी। कितने पीढ़ी? 88। शिव पुराण में 4 शंभू का वर्णन किया गया है। शंकर जी पार्वती, शंकर जी उमा, शंकर जी सती, शंकर जी गिरजा, ऐसा करके। हाँ, इसी बीच में हमारी सम्माननीय मनोज कहार जी है, जावली। मनोज कहार जी हैं, आर्मी में है शायद, वो जावली निवासी है। उनकी ओर से 200 रुपये की राशि प्राप्त होती है। उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा शंभू उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। तो सबसे पहली जो जोड़ी थी, सबसे प्रथम जो राजा था शंभू और मूला की जोड़ी थी। तो इनका विवाह कैसे हुआ वो बात आपको गाथा के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हम सब SC ST OBC उसके गण हैं, उसके प्रजा हैं और वो हमारा राजा था, ठीक है ना। मरने के बाद हम लोगों ने उसको पेन बना दिया, मतलब देवता बना दिया। इसलिए लोग अब उसको क्या बोलते हैं? महादेव, ठीक है ना। बोलते हैं कि नहीं? महादेव का मतलब होता है सबसे बड़ा देवता। वो भी हमारा राजा था बड़ा, इसलिए उसको भी हमने महादेव कहा। और प्रकृति भी सबसे बड़ी है तो उसको भी हम फड़ापेन या बड़ा देव कहते हैं। तो कैसे? वीर साहे सब सगा सहितो। जो राजा वीर साहे है ना, चांदागढ़ चंद्रपुर का रहने वाला, वो एक समय अपने गुरु विक्रमदेव के साथ अपनी समस्त प्रजा सहित बैठा था। वहीं से गाथा प्रारंभ होती है। कैसे? कि वीर साहे सब सगा सहितो, अरे बैठे गुरु के साथ हो। अरे उसी समय राम जी बोले नवा करो मात। उसी समय राम जी आज बोले नवा करो मात। वीर साहे सब सगा सहित बैठे गुरु के साथ हो। उसी समय तो राम जी बोले नवा करो मात। उसी समय तो राम जी अजी बोले नवा करो मात। सगा जन बोले नवा करो मात। गुरु विक्रमदेव के सामने राजा वीरसाय हाथ जोड़ करके कहने लगा, बोले गुरुदेव कृपा करके आप 5 खंड धरती के राजा बाबा शंभू का इतिहास सुनाइए कि बाबा शंभू का विवाह कब हुआ, कैसे हुआ और बाबा शंभू किसका बेटा था और उसका पहले नाम क्या था और उसको ये पद कैसे मिला। तो मेरे भाई सभी लोग ध्यान से सुनेंगे।
क्या बोले गुरु विक्रम देव? बोले महाराज कि कोयटा गढ़ो खंडा को कहा संयुंग भूपति एको और पिता जाए जयंतौर के बेटा शंभु सेखो। क्या बोले? ये पांचों खंड धरती में जयंतर नाम का एक राजा रहता था, जयंतौर। उसी जयंतौर और उसकी जो पत्नी थी मतलब कुलित्रा, जयंतौर और कुलित्रा के यहाँ एक छोटा सा बच्चा का जन्म हुआ। ये जन्म कहाँ हुआ मेरे भाई? ये अपने एमपी की ही बात है, कोई दूसरे राज्य की नहीं है। आप लोगों ने जुन्नार देव सुना होगा, सुना है ना, देखे भी होंगे। और कोई जुन्नार देव की है ना, ये जुन्नार देव, उसको पहले बोलते थे जुन्नूर पेन। क्या नाम था? जुन्नूर पेन। और जुन्नूर पेन का हिंदी में अर्थ होता है पुराना स्थान या पुराना जगह। वहीं पर ये जयंतौर और कुलित्रा से एक लड़का का जन्म हुआ, इसलिए कहा गया क्या कि कुलित्रा सुत को सुडू में कहाए और जिसने शंभु सेखो पद पाए। इस प्रकार से ये जो लड़का है कुलित्रा माँ का बेटा कहलाया। इसका नाम रखा गया कोसुडूम। लिख लेना जिसको लिखना है। तो इसका असली नाम था कोसुडूम। कोसुडूम नाम का लड़का हुआ। तो उस लड़का ने क्या किया? क्या किया? पांचों खंड धरती का मालिक बनने के लिए उसने अरे सकल जगते यवे लोकनो कीन्हा 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 हरि रंग रूप रसो गंधे प्रवीणा हरि रंग रूप रसो गंधे प्रवीणा रंग रूप रसो गंधे प्रवीणा गंधो प्रवीणा। इस कोसुडूम नाम के लड़का ने सारे संसार का जगत का अवलोकन किया, सर्च किया, खोज किया, मतलब ये प्रकृति का कि यहाँ पर कितने रंग होते हैं, कितने प्रकार के मतलब रंग होते हैं, कितने प्रकार के गंध रस होते हैं। ये सारा खोज किया, इसने अध्ययन किया, मतलब विज्ञान की पढ़ाई कर रहा है। ठीक है ना, कि पृथ्वी में कितने रस होते हैं, कितने गंध होते हैं, कितने प्रकार के रंग होते हैं। इस प्रकार मेरे भाई वो प्रकृति के बारे में अध्ययन करते रहा कि बाता परड़े वस्तु जिनु देखा और करते रहे मगन मनो लेखा। इस प्रकार वो प्रकृति के बारे में खोज करते रहा, प्रकृति में वातावरण के बारे में समझते रहा और आगे चल कर के उसने प्रकृति में क्या समझा। अंडज पिंडज सुबेदाज नाना उदी भजो नीराजो जंतु बखाना उदी भजो नीराजो जंतु बखाना। क्या समझा प्रकृति में उसने? अंडज पिंडज सुवेदज नाना और उदिभज नीरज जंतु बखाना। प्रकृति में बाबा शंभू ने जीवों को जन्म लेने के लिए मात्र 5 मार्ग समझा कि बोले प्रकृति में जीवों का जन्म होता है, उनके लिए जन्म लेने के लिए 4 रास्ता है। कितने रास्ता? 4 मार्ग, 4 रास्ता है। इनके अलावा कोई 5वां रास्ता नहीं है जीवों का जन्म लेने का। ये बाबा शंभू ने प्रकृति में खोज किया। जिनको लोग बोलते हैं अंडज, पिंडज, स्वेदज और उदिभज, ये 4 मार्ग।
तो अंडज का मतलब समझते हैं? अंडज का मतलब होता है ये प्रकृति में कुछ जीव अंडे से जन्म लेती है कि नहीं? मुर्गी हो गई, पक्षियां हो गई, चींटी हो गई, ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं जो अपनी संतान को अंडे से जन्म देते हैं। समझ गए ना अंडज मार्ग? ये प्रकृति का नियम। दूसरा है पिंडज। पिंडज का मतलब होता है यहाँ पर कुछ जीव जब जन्म लेते हैं तो ये अपनी माँ की कूख से जन्म लेते हैं कि नहीं? जैसे आदमी है, कुछ जानवर है, ठीक है ना? ऐसे बहुत से जीव हैं जो कूख से जन्म लेने वाले हैं। तो ये कौन से मार्ग में आए? पिंडज मार्ग में। 2 मार्ग हो गए। तीसरा मार्ग है स्वेदज। स्वेदज का मतलब होता है मेरे भाई ऊष्मा, पसीना, गर्मी। कुछ जीव जो है पसीना गर्मी से जन्म लेते हैं कि नहीं? जैसे सिर में पहले पसीना आता था तो जूं पैदा होते थे।